हेलो दोस्तों, रोड एस्टिमेटर के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसा सेक्शन के अंदर हम लोग ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। एक भाई का कमेंट भी आया था, देखिए कमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक कमेंट आया है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन रोड साइड एट हिल एरिया, वन साइड ड्रेन एंड वन साइड रिटेनिंग वॉल फॉर डिफरेंट चैलेंजेस। आज हम लोग इसको ही फिगर आउट करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा एक सेक्शन है, बनाया हुआ सेक्शन है, जिसके अंदर बोथ साइड एक ओपन ड्रेन मैंने लिया है। इसको किस प्रकार से लेते हैं हम इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो आपका डाटा टैब है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट्स के अंदर में आपको रिटर्निंग वॉल और ड्रेन सिंबल 3 ऑप्शंस रहेंगे। उसमें से हमको पिक करना है ड्रेन को, ठीक है। जैसा कि मैंने वहाँ पर बना के रखा था, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी डेटा शो हो रहा है। पहले आपको समझाता हूँ ये डाटा कैसा हम लोग इनपुट करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने चैलेंजेस पूरा दे दिया है। ड्रेन तो मैं बना के रखा हूँ। पहले मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। ये तो मेरा चाइनीज पोर्शन हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा चाइनीज पोर्शन हो गया, ठीक है। और अब ये मेरा बॉटम विड्थ आ गया, ठीक है। ये बॉटम विड्थ है। एक बार ड्रेन को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए ड्रेन को। अब इसके अंदर ड्रेन के जो पैरामीटर्स है, उसके डायमेंशंस है, उसको हम लोगों को वो जो टेबल है उसके अंदर में पुटअप करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ इसके डायमेंशंस क्या है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा जो ड्रेन का बॉटम विड्थ है वो 0.5 है, ठीक है। ये देखिए 0.5 है। अब जो ड्रेन का जो हाइट है मेरा यहाँ से यहाँ तक 0.85 है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक और भी कर सकते हैं, या तो हम कांस्टेंट ड्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो साइट के अंदर में ड्रेन क्या है उसका आरएल चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं उसका डिफरेंट हाइट को। अब उसके साथ साथ में आप लोग यहाँ पर देखिए, जो मैंने ड्रेन को एक लिया है, उसके साथ साथ में उसका जो कंक्रीट ब्लॉक सेक्शन है, जैसा कि वॉल है, वॉल का थिकनेस मैंने यहाँ पर लिया है 150 mm लिया है, ठीक है। 0.15 मीटर का मैंने यहाँ पर वॉल का थिकनेस लिया है। उसी के साथ में जो राफ्ट है, राफ्ट का ही मैंने यहाँ पर थिकनेस लिया है 150 mm का, ठीक है। 150 mm का लिया है। और पीसीसी भी यहाँ पर, और एक चीज़ है पीसीसी मैं यहाँ पर लिया हूँ 100 mm का, देखिए 0.1, ठीक है। ये मेरे ड्रेन के डायमेंशंस है। तो ये ड्रेन मेरा बहुत सारे, ये देखिए ये कटिंग सेक्शन पार्ट है मेरा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मेरा कटिंग में बोथ साइड यहाँ पर ड्रेन प्रोवाइड किया गया है। ये एक्चुअली एक रेलवे साइडिंग वर्क का है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा लेयर्स नहीं रहते हैं। ये जो ऊपर का आपको जो ये लेयर शो हो रहा है, जो आपको ये वाला लेयर शो हो रहा है, ये आपका ब्लैंकेटिंग मटेरियल का है, और ये जो है सब ग्रेड है, ठीक है। ये 2 लेयर है। इसके ऊपर में आपका बल्लास्ट आएगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर स्लीपर्स आएंगे, उसके बाद में ट्रैक आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं अपना ड्रेन डिटेल्स शीट को ओपन कर लेता हूँ। ये जो ड्रेन डिटेल्स जो शीट है, आपको मैं पहले ही बताया था, आपको डाटा में जाना है, एलिमेंट में जाना है, यहाँ से आपको ये ड्रेन का शीट मिल जाएगा। अब इस पर देखिए LHS पे मैंने पहले चाइनीज़ दे दिया हूँ, ठीक है। जो बॉटम विड्थ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, वो बॉटम विड्थ मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखना है मुझे, यहाँ देखिए सेंटर ऑफसेट, ठीक है। ये सेंटर ऑफसेट किसका रहता है, ड्रेन में आ जाइए। जो मेरा ये ड्रेन होता है, ठीक है, देखिए रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं।
ये जो मेरा ड्रेन रहता है, ये ड्रेन का मेरा 0.5 इसका बॉटम विड्थ है। इसका बॉटम विड्थ का हाफ ऑफ द पोर्शन, इसमें हम लोगों का ये हाफ पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये 0.5 हो गया, तो 0.25 ठीक है। 0.25 यहाँ पर मेरा ये हाफ ऑफ द पोर्शन बन जाएगा। उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर भी जो टेबल है, टेबल में हम लोगों को देना है। अब देखिए इसमें क्या मैंने मेंशन किया, 0.4 मेंशन किया है। 0.4 मेंशन बोल तो कहाँ से क्या, ये देखिए LCW1। अब ये सेंटर ऑफ LCW1 क्या, ये आपको जब आप F10 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके कुछ पैरामीटर शो करेंगे, जैसे प्रपोजल सेंटर है PC1, लेफ्ट मीडियन एज हो गया, लेफ्ट कैरेज वे हो गया, लेफ्ट पेव्ड शोल्डर स्टार्ट हो गया और लेफ्ट पेव्ड शोल्डर एंड हो गया। तो इसके पैरामीटर्स है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि मैं अपना क्रॉस सेक्शन में आता हूँ, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया है। अच्छे से देखिए आप, ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक ही विड्थ लिया है, जो कैरेज वे विड्थ मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी का मैंने यहाँ पर कोई अनपेव्ड शोल्डर, पेव्ड शोल्डर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिए है। सिंपली यहाँ पर मैंने कैरेज वे लेफ़्ट और राइट में लिया है। तो अब क्या होता है, ये कैरेज वे है। अब कैरेज वे का ये पार्ट क्या बोलेंगे हम, ये लेफ़्ट साइड कैरेज वे यहाँ से शुरू होता है हमारा, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होता है। ये मेरा PC1 है, ठीक है। और मेरे राइट साइड का जो कैरेज वे जो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या है वहाँ पर मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मेरा जो सेंटर ऑफसेट है वो LCW है, लेफ़्ट साइड कैरेज वे से शुरू होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर देखिए शुरू अगर से मैंने डायरेक्ट वहाँ पर LCW यानी लेफ़्ट साइड कैरेज वे मेंशन कर दूँगा, तो ये जो मेरा ये जो ड्रेन है ना, ये जो सेंटर है एग्जैक्टली इस पर आकर वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर आकर वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सेंटर। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका जो विड्थ है ना, आपको मैं दिखाया था, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो विड्थ मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.4, ठीक है। 0.4 यहाँ से यहाँ तक मेरा विड्थ है। ओवरऑल पर यहाँ से यहाँ तक कितना था, 0.5 था। और ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक मेरा बनेगा 0.25। और क्या है, मैंने यहाँ पर 0.15 का जो थिकनेस ऑफ वॉल लिया है ना, उसको प्लेस करके मैंने 0.4 दे दिया, ताकि मेरा राइट प्लेस पर ये जो कैरेज वे जो मेरा ड्रेन है वो प्लेस हो जाए, ठीक है। 0.4 मैंने मेंशन कर दिया। और एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा वॉल का थिकनेस है 0.15, ठीक है। और जो मेरा ये जो ड्रेन का हाफ ऑफ द पोर्शन कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। 0.25 प्लस 0.15 कितना हो जाता है, 0.4 हो जाता है, यानी 400 mm, ठीक है। 400 में आता है। इसीलिए मैंने क्या किया, ये लेफ़्ट साइड कैरेज वे से शुरू होने से पहले माइनस, अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ समझना है, यहाँ पर मैंने माइनस को शो किया है। माइनस क्या होता है, उससे पहले, प्लस बोले तो उसके बाद। तो इसीलिए माइनस को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ताकि ये शुरू होने से उसके पीछे से यहाँ पर मेरा ये शो प्लेस हो जाए ड्रेन कहेगा, ठीक है। यह तो समझ में आ गया ना। अब इसमें नेक्स्ट पैरामीटर रहता है इन्वर्ट लेवल। देखिए यहाँ पर क्या है, जो मेरा ड्रेन का इन्वर्ट लेवल है। अब मेरा जो ये एक्चुअल में ये ड्रेन है मेरा, अब इस ड्रेन का हाइट मैंने आपको बता दिया था, एक तो हम लोग कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो जैसे साइट में जो FRL रहता है, उस FRL के अनुसार क्या है, अपना जो RL रहता है ड्रेन का, उसको वहाँ पर प्लेस कर सकते हो। उसके हिसाब से ड्रेन के हाइट में डिफरेंस आपको आता शो होगा। अभी मैंने यहाँ पर 0.85 इसका ड्रेन का जो हाइट मैंने यहाँ पर लिया है। अब मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पर शो करने के लिए इन्वर्ट लेवल में देखिए मैंने क्या किया, FRL माइनस 0.85। अब FRL क्या है मेरा, देखिए जो टॉप पे है ना, ये टॉप पर यहाँ पर जो FRL ना, ठीक है, ये जो टॉप है ना, ये मेरे FRL वैल्यूज़ है। अब इस FRL वैल्यू से डाउन में जाना है 0.85। तो मैं क्या करूँ, इसको ऑब्वियसली माइनस वहाँ पर शो करूँगा। देखिए 0.85 मैंने यहाँ पर माइनस शो कर दिया। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टॉप लेवल, जैसा कि मेरा जो ड्रेन होता है, ड्रेन के ये जो टॉप लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये है ना, ये मेरे टॉप लेवल्स होते हैं।
अब ये क्या है, बोथ आर इक्वल है इसीलिए सेम है। अगर से कहीं क्या होता है, वन साइड में एल सेक्शन का भी ड्रेन आता है तो यहाँ पर वन साइड में हाइट दिखाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे इस केस में, इस ड्रेन के केस में दोनों भी सेम टॉप लेवल से, इसीलिए मैं एक ही इस पर वैल्यू रखता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए मैंने क्या इन्वर्ट लेवल IL प्लस 0.85। अभी IL क्या होता है देखिए, यहाँ पर आपने जो ये किया ना इन्वर्ट लेवल, ये वाला पार्ट है ना, देखिए आप ये वाला पार्ट है ना, ये इन्वर्ट लेवल का पार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्वर्ट लेवल मेंशन करके FRL से 0.85 डाउन गया, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा टॉप लेवल क्या रहेगा, ये इन्वर्ट लेवल को प्लस 0.85 रहेगा। समझ में आ गया ना बात, इन्वर्ट लेवल 0.85 है। अब उसका प्लेस करेंगे हम टॉप आने के लिए, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, IL प्लस 0.85। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर IL प्लस 0.85, ठीक है, इसलिए टॉप लेवल हो गया। इसी प्रकार से लेफ़्ट साइड का भी सेम है और एज वेल एज राइट साइड का भी मेरा सेम है। अब आइए, अब बात आती है साइड स्लोप की। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप थोड़ा समझिए। एक्चुअल में क्या है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक टेबल में दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि इसको कैसा बनाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, एक बार आप समझ जाएंगे तो ईज़िली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सारे चीज़ों में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब आती है बात, अब बारी आती है साइड स्लोप की। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया है, आप गौर कीजिए। एक लेफ़्ट साइड आपका साइड स्लोप है और आपका एक राइट साइड में साइड स्लोप है। देखिए लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। अब ड्राइंग में जाते हैं, ये मैं सेक्शन में आ गया। देखिए अब यहाँ पर सेक्शन में क्या मुझे दिखाना है, जैसा कि ये जो ड्रेन है, ठीक है, ये जो ड्रेन है, इस ड्रेन का लेफ़्ट साइड में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक स्लोप दे रहा हूँ। जो कटिंग का मेरा स्लोप था 1.5:1, ठीक है। आपका 1 हाइट 1.5 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल, ये मैं यहाँ पर शो करना है इस लेफ़्ट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू में। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में कुछ नहीं है, एकदम प्लेन है, हाँ प्लेन है। तो उसी के हिसाब से मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट को समझते हैं क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट है ना, ये एकदम 90 मैंने दे दिया, यानी 90 डिग्री वर्टिकल। 90 डिग्री क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है, 90 डिग्री वर्टिकल होता है। तो यहाँ देखिए ये मेरा वर्टिकल हो गया, बस यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा वो, और बाकी का मैंने उसके बाद कुछ दिया नहीं है, ठीक। कोई साइड स्लोप को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, इसलिए वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब आते हैं लेफ़्ट साइड में। अब देखिए लेफ़्ट साइड में मैंने 90 डिग्री दिया है, फर्स्ट 90 मीन्स वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए ये जो ड्रेन है ना, ये वाला पार्ट जो मेरा रहता है, आप इसको देखिए अच्छे से समझिए। ये जो पार्ट है ना, ये मेरा वर्टिकल है, ठीक है। अब इस वर्टिकल के बाद मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर, आप देखिए इसके अंदर ये जो मेरा स्लोप है ना, इसको मुझे शो करना है। एक तो 90 डिग्री वर्टिकल हो गया, साथ साथ में जो मेरा साइड स्लोप है उसको मुझे शो करना है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इस पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर साइड स्लोप पे मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा स्लोप्स को। अब मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए स्लोप को कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाना है मुझे। यहाँ पर मुझे क्या सेंड करना है, साइड स्लोप। देखिए ये वाला, ठीक है, साइड स्लोप, ठीक है। ये जो पॉपअप ओपन हो गया। अब देखिए इसके अंदर पहले से क्या है, कुछ चीज़ें बनी रहती है। जैसे मैं बम बनाया था, बरम बोलते हैं ना हम लोग ऑब्वियसली, तो एक नाम दिया था मैंने बम बोलकर, तो बम कट बनाया, बम फिलिंग एक बनाया, ठीक है। अब बम कट में देखिए आपको क्या यहाँ पर शो हो रहा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ को देखिए, ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पर देखिए, डेप्थ हो गया, साइड स्लोप हो गया, बम विड्थ हो गया और बम स्लोप हो गया है, ठीक। यहाँ पर
जो मेरा डेप्थ एक्चुअली मेरा जो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे 6-6 मीटर के हाइट के ऊपर में एक 3-3 मीटर का बम प्रोवाइड करना है। और उसका जो साइड स्लोप हो गया 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल था इसका साइड स्लोप। तो इस प्रकार से मुझे एक बम क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये बम मैं कहाँ यूज़ करता हूँ। आप देखिए बम जो साइड स्लोप है हम 2 जगह पर यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तभी मेरा ड्रेन प्रॉपर वे में बन पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कहाँ यूज़ करना है, आप एक बार अपना टेम्पलेट को ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा टेम्पलेट आ गया है। इस टेम्पलेट में आप यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, इस टेम्पलेट में ये जो पार्ट है यहाँ देखिए, कैरेजवे लेफ्ट कैरेजवे राइट, एस लेफ्ट, साइड स्लोप लेफ्ट, साइड स्लोप राइट, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गए। अब मुझे इसमें क्या करना है, देखिए साइड स्लोप लेफ्ट में आ जाता हूँ, ये मेरा चैनल हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर भाई का कमेंट भी था, तो मैं उसी को लेके चलता हूँ। जैसे भाई ने भी यहाँ बताया था, इसमें एक चीज़ हाईलाइट की थी, अच्छी चीज़ हाईलाइट की है। यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि डिफरेंट चैनल्स, ठीक है, डिफरेंट चैनल्स पे ये शो करो बोले हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, क्यों मतलब बाज़ औक़ात कुछ समय क्या होता है, कहीं पर हमको ड्राइन प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ और दूसरे भी एलिमेंट से प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ चैनल्स में नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू उस समय क्या है हमको कैसा करना है, देखिए। अब मैं यहाँ पर पहले इसमें मैं समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पूरा मेरा चैनल्स, पूरा इंडिविजुअल चैनल्स मेंशन किया गया है। अगर से ये सारे पैरामीटर्स यानी जो उसका जो विड्थ है, उसका जो साइड स्लोप है सेम है, और जो अपना कैरेजवे का जो लेफ़्ट राइट सब सेम है, उस समय मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इंडिविजुअल सारे चैनल्स हैं ना, इस सारे चैनल्स को मैं मेंशन नहीं करके सिंपली मैं क्या करूँगा, देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको ये पूरे जब ये मेरे सब सेम है ना, तो मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। तब आप 0 लगा देते हैं ना, विच मीन्स के वो सारे जितने सेक्शन आपके इस रोड एस्टिमेटर सॉफ्टवेयर के अंदर बने हैं सारों पे इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। 0 लगाकर आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। देखिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार प्रोसेस कर देता हूँ, ठीक है। प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए सारे चैनल्स पे वो प्रॉपर वे में प्लेस हो जाएगा। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ चैनल्स पे कुछ एलिमेंट रहना है, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के बर्म रहते हैं, डिफरेंट टाइप के हाइट रहते हैं, स्लोप रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली सारे चैनल्स आप लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। 6500, ठीक है। इस प्रकार से मेंशन करें। मैं आगे उसी बात को ड्राइंग में भी डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने बम को देख लिया, यहाँ एक बम लगा दिया आपने, जो बम का साइड स्लोप का कन्फ्यूजन देख लेते हैं। देखिए कटिंग में ये वाले पार्ट्स थे, कटिंग में मैंने जो 0.612 इसका जो डेप्थ था और साथ साथ में जो साइड स्लोप था वहाँ पर दे दिया 1:1.5, और उसके बाद में जो बम का विड्थ था आप 0 पे देखिए 1.1 है। इसको मैं भी आपको समझ में आएगा, 6 मीटर से 3-3 मीटर का है, ठीक। और एक अब आइए, अब यहाँ पर मैंने आप देखिए यहाँ पर 90 के बाद एक चीज़ को नोटिस कीजिए आप, यहाँ पर 90 के बाद एक कामा लगाया है और बीडी दिया है। अभी बीडी क्या है, तो बीडी ये होता है, ये भी मेरा एक स्लोप होता है। आप कोई भी नाम से उसको डिफाइन कर सकते हैं, बीडी जो आपका इच्छा है। मैंने यहाँ पे बीडी इसी दिया था, बम ड्रेन, ठीक है। मैं एक शॉर्टकट में लेके चला था, बरम प्लस ड्रेन, वहाँ पर बर्म भी देना है मुझे, ड्रेन भी देना है, मैं वहाँ पर वो मेंशन किया हूँ, इसलिए मैं बीडी वहाँ पर लिखा था। अब आप देखिए, आप जैसा कि आप कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाकर साइड स्लोप को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको शो होगा, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है बीडी, ठीक है। देखिए बीडी कट, BD2 कट, डिफरेंट टाइप है, आपका मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए बीडी पे क्या है, यहाँ पर देखिए डेप्थ देखिए, अब 0 पर 1:1.5 सेम, जहाँ पर मैंने बम में दिया था, जो बम के इसमें दिया था, सेम आपको एक बीडी पे भी देना है। एक होता है, अगर से मैं यहाँ पर बीडी को डिलीट कर दूंगा, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसा कि मैं यहाँ पर बीडी को हटा देता हूँ, ठीक है। बीडी मैंने हटा दिया, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मेरा ये देखिए ड्रेन क्या हो गया, एकदम में वर्टिकल हो गया है। बाकी कुछ भी यहाँ पर शो नहीं है, एकदम वर्टिकल हो गया यहाँ पर। बट मेरे को यहाँ पर चाहिए अपना जो बर्म का डिटेल्स है ना, जैसा कुछ एक्स्ट्रा विड्थ भी दिखाना पड़ता है और सारे चीज़ें रहती है, तो उसको मुझे यहाँ पर बीडी असाइन करना है। यानी कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, एक साइड स्लोप असाइन करना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर फिर से कामा के साथ, ठीक है, कामा BD जो मैंने वहाँ पर नाम लिखा BD को यहाँ पर लिख लिया, यानी असाइन कर दिया। अब देखिए ठीक है, बन गया ना ये वाला पट, ठीक है। अब BD का आप समझ गए होंगे वो BD क्यों रखा मैंने। जो कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएंगे, साइड स्टॉप पे जाएंगे तो एक BD बोल के मैंने नेम असाइन किया था साइड स्टॉप में, बर्म प्लस डेप्थ ड्रेन कहकर। तो यहाँ पर मैंने देखिए, आप यहाँ पर समझिए, आप यहाँ पर मैंने बर्म विड्थ क्या है 0.45 दिया है, ठीक है, 0.45। इसको केयरफुली देखिए। अगर से मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सेव स्लोप कर दिया, अब क्या होगा देखिए क्या होता है, ठीक है। अभी रिफ्रेश कीजिए एक बार, देखिए अब यहाँ पर ये जो मेरा एंड ऑफ द पार्ट है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्या है मेरा एक ड्रेन ले लिया है। बट मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा विड्थ चाहिए था। क्यों बोल तो इसका भी जो मेरा विड्थ तो आना है ना, जो एज़ पर कैलकुलेशन हिसाब से 0.15 आना है, और साथ साथ में मेरा यहाँ पर एक बर्म देना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया 0.45 उसको एक्स्ट्रा ऐड किया था। कहाँ गया साइड स्लोप, ठीक है, PD यहाँ पर देखिए 0.45, ठीक है, सेव स्लोप। एक बार रिफ्रेश कीजिए, ठीक है, आ गया ना 0.45। कहाँ से एक बार चेक भी कर लीजिए, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 0.45, ठीक है, 0.45 आ गया ना। थोड़ा ये आगे चला गया, इसमें टेंशन मत लीजिए, एक्चुअल में 0.45 ही होगा, एग्जैक्टली आ गया ना, ठीक है, टेंशन नहीं है ना। देखिए 0.45 ये मुझे शो करना था, ये जो 150 mm का वाल शो करना था, और 300 mm का मेरा एक्चुअल में 300 mm का मेरा बर्म था। तो दोनों को प्लेस करके मैंने यहाँ पर 0.45 लिया। देखिए एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक आप पकड़ेंगे तो 0.3 आएगा, ठीक है, इसको शो करना था, इसे मैं यहाँ पर 0.45 एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि प्रॉपर वे में यहाँ से शो हो जाए, ठीक है। अब देखिए और कुछ लेयर्स भी इसके अंदर रहते हैं, मैं कुछ बंद करके भी रखा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं एडिट में, आप यहाँ पर टैब ओपन करेंगे तो कुछ लेयर्स मैंने बंद किया, जैसे एम्बैंकमेंट लेयर बोल के ऑप्शंस रहता है, और मैंने कैलकुलेशंस के लिए बंद कर रखा है वीटो, जैसे वीटो भी एम्बैंकमेंट है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तब क्या होता है, अब क्या होता है आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा, साइड स्लोप पे जाऊँगा, उसके बाद BD में आऊँगा, इसको मैं डायरेक्टली सिंपली 0 कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। ये जो मेरा दिख रहा है ना, देखिए ये जो मेरा दिख रहा है ना, ये मेरा जो बर्म है ना, नॉर्मल बर्म जो पहले हम लोग लगाए थे, वो कहाँ पर है नॉर्मल बर्म, आपको दिखाई देता हूँ। जैसा कि आप साइड स्लोप में आएंगे, यहाँ पर देखिए बम है ना, ये वाले जो पैरामीटर्स है यहाँ पर असाइन हो रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पैरामीटर्स है ना ये असाइन हो रहे हैं। अब ये जो BD के जो पैरामीटर्स है, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर जो 0 पर क्या है, बम का विड्थ 0 है, इसीलिए यहाँ ख़त्म हो रहा है मेरा ड्रेन, तो यहाँ से वो स्लोप ले लिया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, यहीं पर लोग फंस जाते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, इसको कैलकुलेट करके विड्थ को यहाँ पर असाइन करना पड़ता है। अब समझ में आई बात है आपको? चलिए बढ़िया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये इन डेप्थ में समझाने के लिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं थोड़ा और भी ऐसे वीडियोस आपको आसान भाषा में बनाने का प्रयास करता रहूँ। थोड़ा हिंदी मेरा गड़बड़ है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, कोई बात नहीं, ना प्रॉपर नहीं है मेरा हिंदी, फिर भी चलेगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया साइड स्लोप। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं, ड्रेन टॉप स्लोप, ड्रेन टॉप ऑफसेट,
अब ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये ड्राइन डिटेल्स हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर आकर ओनली ड्राइन डिटेल्स पे भी क्लिक करिए, इतना ही आपको आएगा, इतना आपको काफ़ी है। ठीक है, इतना ये जो दिख रहा है ना आपको इतना काफ़ी है। सिंपली जो मैं ये जो है ना, ये जो रेड कलर का आपको लाइन दिख रहा है, आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, मिनट। जैसा आपको इतना जो येलो कलर अभी मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, इतना ड्रेन बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो इतने से ड्रेन डिटेल्स काफ़ी, इतने से वो ड्रेन बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है, मेरे यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करना है। स्ट्रेंथनिंग बोले तो क्या है, जैसा कि आरसीसी का थिकनेस देना है मुझे, ठीक है, पीसीसी का थिकनेस देना है, और साथ साथ में वॉल का थिकनेस देना है, राफ्ट का थिकनेस देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो है। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलता हूँ, आप समझ जाएंगे, बस देखते जाइए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक स्ट्रेंथनिंग में आ गया, ठीक है, ये स्ट्रेंथनिंग हो गया मेरा। अब इस पर जल्दी ठीक कर लेता हूँ, आपको शो नहीं हो रहा होगा, थोड़ा छोटा ही ले लेता हूँ मैं। ये आपका स्ट्रेंथन डिटेल्स हो गया है, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर देखिए आरसीसी थिकनेस, ये आरसीसी थिकनेस का हो गया, ये बॉटम का हो गया, आरसीसी टॉप लेवल। अब एलटीएल, ठीक है, ये आप लेफ्ट टॉप लेवल होता है, इसको ऐसे एज रख दिया, एलटीएल आरटीएल रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको वहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी आइकन रख के कोई भी सेल के ऊपर आप अपना कर्सर रखकर F10 दबाएंगे तो आपको, चलो इसमें इस पॉइंट में नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर है ना ऐसा आता था, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज़ को आप यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। बेसिकली एलटीएल लेफ्ट टॉप लेवल और आरटीएल राइट टॉप लेवल होता है। अब यहाँ पर देखिए बॉटम में मैंने क्या किया था, पहले आपको बताया बॉटम क्या होता है। बॉटम में मैंने 150 का क्या लिया था, राफ्ट लिया था, 150 mm का मैंने राफ्ट लिया था, वही थिकनेस यहाँ पर 150 mm का मैंने प्रोवाइड किया। अगर से मैं यहाँ पर सिंपली आपको दिखाने के लिए अगर से इसको डिलीट करें 0.5 कर देता हूँ, मैंने 500 mm का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहे आपको ये देखिए थिकनेस बढ़ गया है ना। तो वही चीज़ यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अभी ऑफसेट भी क्या है, या ऑफसेट क्या है, देखिए आपको एक बार 1 दे देता हूँ मैं, ठीक है। उसका ऑफसेट भी क्या है, उधर से वो थिकनेस भी ऑफसेट में भागेगा। जैसा कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ से ये ऐसा गया है पूरा आपका, ये है ना मेरा, यहाँ से यहाँ तक गया है ऑफसेट 2.8, ठीक है। इधर से 1 मीटर गया होगा, इधर से इधर तक 1 मीटर, और इधर से इधर तक 1 मीटर बाकी है। ये ऑफसेट एक्स्ट्रा जाने के लिए अब कुछ पैरामीटर्स होता है 100 mm का देते हैं, जैसा पीसीसी 100 mm एक्स्ट्रा देता है, राफ्ट तो नहीं रहता है बेसिकली। अगर से आप शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हो, इसलिए वो भी एक ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल है, टेंशन की बात नहीं है। जैसा पीसीसी होता है ना, राफ्ट से एक 100 mm ऑफसेट पे एक्स्ट्रा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, बोर हो जाएगा फिर। मैं आपको इसलिए वीडियो को इतना डिटेल से बता रहा हूँ कि बस एक वीडियो देखो काफ़ी हो जाए आपको। यूट्यूब पे क्या है, दुनिया भर के वीडियोस रहते हैं, प्रॉपर वे में समझना स्किप कर देते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, इसलिए पूरी चीज़ें आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। सेम एज वेल एज जैसा पीसी मैंने राफ्ट का 150 mm लिया था, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 100 mm आपका पीसी से ले लिया। अब यहाँ पर मैं ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट तो ऑब्वियसली पीसी से थोड़ा एक्सटेंड होकर रहता है, राफ्ट से 100 mm का एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने वहाँ पर 0.1 ले लिया है 100 mm। अब देखिए टॉप वाल विड्थ में आपको पहले ही बता दिया था, 150 mm का मेरा वाल है, वही यहाँ पे मेंशन किया। और वाल साइड स्लोप्स क्या है भाई, ऑब्वियसली 90 डिग्री में दोनों वाल खड़े हैं तो 90 ले लिया। स्लोप का टॉप, अब आते हैं स्लोप टॉप। जो स्लोप टॉप है ना, जैसा कि मेरा यहाँ पर ये जो है ना, ये टॉप मेरा ये भी कहाँ तक है, इसको मैं यहाँ पर शो करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। देखिए इन्वर्ट लेवल प्लस 0.85। अब ये यहाँ से ये मेरा इन्वर्ट लेवल यहाँ हो गया, यहाँ से प्लस 0.85 जो मेरा डेप्थ था, ये ड्रेन का डेप्थ, वही यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपको, या आप सिंपली FRL भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लिए, ठीक है, IL प्लस 0.85 आप यहाँ पर डायरेक्ट FRL मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप आइए, अब
लेफ़्ट बैंक डिटेल्स होते हैं, कुछ बैंकिंग होता है, कुछ भरने का मिट्टी विट्टी रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं तो मेरे केस में ये सब ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो इस प्रकार से मैंने डाल दिया। तो डालने के बाद मेरा लेफ़्ट साइड का रेडी हो गया, ठीक है। अब आइए उसी प्रकार से राइट साइड का भी डिज़ाइन करना है। अब राइट साइड की डिज़ाइन करने में थोड़े पैरामीटर्स हल्के फुल्के चेंज होंगे, वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पर देखिए आप, ये तो सब सेम रहेंगे एज इट इज़। अब यहाँ पर साइड स्लोप देखिए, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में जब देखते हैं तो लेफ्ट साइड में 90 BD है, राइट में 90 है। अब यहाँ पर राइट साइड में ड्राइंग में आके देखते हैं, लेफ्ट में 90 है, राइट में 90 BD। आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आप अगर इस पर काम करते हो आपको समझ में आ गया होगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्लोप होता है, यहाँ पे स्लोप नहीं होता है, ठीक है। राइट साइड में राइट को स्लोप होता है, लेफ्ट को स्लोप रहता है, बस वही चीज़ है वहाँ पर। समझ गए ना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। अब बाकी का सेम ये एक ही चीज़ आपको चेंज करना है, लेफ़्ट में और राइट में जो साइड स्लोप होता है ना ड्रेन का, उसको भी चेंज करना है, उसको ध्यान में रखिए। बाकी जो पैरामीटर्स है, बाकी का जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ को देना है, सब बराबर सेम है। अब इसमें और क्या था, भाई का और क्वेश्चन में क्या था, और एक चीज़ था, देखिए इसमें यहाँ चीज़ में मेंशन किया है एक चीज़ के डिफरेंट चैलेंजेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया था। अगर से आप 0, जैसा कि देखिए ये सब चीज़ को मैं कट कर लेता हूँ पहले आपको दिखाने के लिए, ठीक है। लेफ़्ट साइड कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा मैं यहाँ से इसको कट कर लिया, ठीक है। अब मैंने सेव कर दिया, ठीक, सेव कर दिया ना। आप आइए, आप यहाँ पर देखिए, आप जब प्रोसेस करते हैं ना, यहाँ पर जो ये ऑप्शन बना रहता है ये वाला, इस पर चेक होना चाहिए इंसर्ट ड्रेन्स। ये एग्जिस्टिंग रोड है, वो बाद में कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंसर्ट ड्रेन होना है, अगर से ये अनचेक रहता है, कितना भी आप ड्रेन बना लो वहाँ पर ड्रेन नहीं आएगा। आपको एक बार बता देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ, चलिए। जैसा कि मैं यहाँ पर इंसर्ट ड्रेन के ऊपर अनचेक कर लिया, प्रोसेस डेटा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा कोई भी क्रॉस सेक्शन में किसी प्रकार का ड्रेन प्लेस नहीं होगा। देख रहे हैं आप, पूरा खाली खाली है, देखिए पूरा खाली खाली है। अब मैं यहाँ पर फिर से प्रोसेस करता हूँ, चेक इंसर्ट ड्रेन पर प्रोसेस डेटा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसमें ये हो गया, ड्रेन मेरा आ गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ही चैनल रखा हूँ, ठीक है। अब देखिए 6500 है, ये देखिए 6500, यहाँ पर देखिए आप अच्छे से देखिए, ये हो गया ना 6500, और यहाँ पर जो चैनल दिख रहा है ये 6500 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चैनल है। क्या नेक्स्ट इसमें मेरा चैनल है, देखिए सॉरी, नेक्स्ट चैनल में मेरा ड्रेन है, खाली पड़ा है, दिख रहा है आपको, खाली पड़ा है, बट राइट में है। राइट में मैंने डिलीट नहीं किया, ओनली मैंने लेफ़्ट साइड में डिलीट किया, ठीक है। देखिए है नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, एक 0 मैं यहाँ पर सिंपली 0 लगा दूंगा, जैसा आपको मैं पहले बताया 0 लगा दूंगा। अब ये सारे चैनल्स जितने भी मेरा क्रॉस सेक्शन का चैनल सब पे आ जाना है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, ये देखिए फर्स्ट अपन यहाँ पर, इफ़ ट्रू इंटरपोलेटेड ड्रेन पैरामीटर्स फॉर चैनल नॉट स्पेसिफाइड इन टेबल एंड एड्स डन, ठीक है। ये फॉल्स रखा है मैंने, इसलिए वो शो नहीं होगा। मैं अगर से यहाँ पर इसको ट्रू करके सेव करके इसके बाद मैं एक बार प्रोसेस कर देता हूँ, तो अब आप देखिए बस 0 लगाने से हो गया, सारा चैनल के ऊपर जितना भी मेरा क्रॉस सेक्शन बन रहा है सब पे मेरा ड्रेन अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ड्रेन अप्लाई हो गया है। अब भाई का सवाल क्या था कि अलग अलग चैनल पे, कुछ चैनल पे ड्रेन रहना है, कुछ चैनल पे ड्रेन नहीं रहना है, एकदम वैलिड है। तो इसको पहले यहाँ से ट्रू को फॉल्स कर लीजिए, ठीक है। अब 6500, ओके 6500, ठीक है, चैनल हो गया। अब मेरा जो बाकी के चैलेंजेस क्या थे, ये थे, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब तो सारे चैलेंज मेरे यहाँ पर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि 6500 पर मेरा ड्रेन रहे और 6520 पर मेरा ड्रेन ना रहे। डिलीट कर रहा हूँ, देखिए सेव कर रहा हूँ, प्रोसेस कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कुछ कुछ चैनल्स पे हमको कुछ पैरामीटर्स को देना पड़ता है,
कुछ जगह पर नहीं देना पड़ता है, तो उस कंडीशन में ये वाला चीज़ आपको काम आएगा। देखिए चैनल आप देख रहे हैं 6500 ड्रेन आ गया, 6520 ड्रेन, देखिए चैनल ठीक है नहीं है, फिर उसके बाद में ड्रेन आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि कुछ चैनल्स पे कैसा देते हैं, कुछ चैनल्स पे कैसा नहीं देते हैं, ये समझ में आ गया ना? तो ठीक है, अच्छा जी, इसको पूरा रख लेता हूँ मैं। फिर तो भाई साहब का जो डाउट था क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ये है इंडिपेंडेंट ड्रेन हो गया है। ये इंडिपेंडेंट ड्रेन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरे FRL को वहाँ पर FRL के पास में मर्ज हो जा रहा है ना मेरा ड्रेन, वो FRL को छोड़ के है वो अपने आप पूरा वर्टिकली ले लेगा, ऊपर तक वो OGL तक टच हो जाएगा अगर से हम वहाँ पर ट्रू करते हैं, एक्सटेंड हो जाती है लेयर्स को। ठीक है, अब OGL डेप्थ हो गया, ड्रेन का कलर क्या करना है क्या नहीं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया था ना, जैसा कि ये जो देखिए इस पर कंक्रीट का दे दिया, कलर भी मेजेंटा दे दिया, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। देखिए ड्रेन का कलर मेजेंटा हो गया, डिटेल्स कलर भी मेजेंटा हो गया, टॉप हैच मैंने ये -2 दे दिया, यहाँ से आप चेंज कैसे स्केल वगैरह सब रहता है। AR कंक्रीट दे दिया मैंने, देखिए 0.01 का दे दिया, स्केल बहुत छोटा रखा है, एंगल 2 डिग्री का रख दिया ताकि वो थोड़ा अच्छे से अट्रैक्टिव लगे। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो ड्रेन है ये तो समझ में आएगा। देखिए अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर जो सेक्शन बनाया ना, ये जो मेरा कटिंग का था, अब वो कटिंग में क्या होता है, ये वाला क्वांटिटी, ठीक है, ये भी क्वांटिटी मेरा ऐड होना है, ये भी क्वांटिटी। ठीक, अब मुझे क्या है एक्चुअल में ये FRL था एक्चुअली यहाँ तक ये सब, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ठीक है, सब मैंने एक्चुअल में फार्मूला लगा दिया है। उसके फार्मूला के तहत क्या है, टोटल मेरा कट एरिया इतना आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कट एरिया। कभी कभी क्या होता है आपको चेक करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी देखिए इस पर आपको एक लेंस शो रहा है, ये मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मुझे चाहिए कि मेरा खुला खुला दिखे। उसके लिए आप क्या करना है, यहाँ लेयर का एक आइकन रहता है, उस पर भी जा सकते हैं। नहीं बोलने से आप सिंपली आप अपना कमांड दे सकते हैं LAYER। ठीक है, यहाँ पर जो ओनली यूजर लेयर्स है उस पर भी क्लिक करके देखिए V एम्बैगमेंट है ना, इसको आपको ऑफ कर देना है, ये V2 को भी ऑफ कर देना है। ठीक है, आप रिफ्रेश किए, देखिए खुला खुला दिख रहा है ना, अभी खुला खुला दिख रहा है, सुंदर भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये ओपन ड्रेन है, कोई इसके ऊपर कवर कैप कुछ भी नहीं है। अब क्वांटिटी चेक करना है, टूल्स पे जाकर सेक्शन में चेक करना है, तो यहाँ पर ये होगा ना, देखिए मेरा, देखिए ये पूरा एरिया कहाँ से कैसा कैलकुलेट किया, एरिया में कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा एरिया आ रहा था, टोटल एरिया 58 आ रहा था। अब मेरा सेक्शन क्या है एक्चुअल में, ये जो ब्लैंकेटिंग है ना, ये ब्लैंकेटिंग भी मैं कटिंग में लेता हूँ, और जो नीचे में जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो सेपरेट एक्चुअली सेपरेट क्या है, 500 mm को हटा कर रिफिल करना है, तो वो सारा चीज़ मेरा कटिंग में मुझे शो करना है। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, इसको भी कटिंग में शो कर लिया, इसको भी कटिंग में शो कर लिया। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी, तो मेरा देखिए 94.54 बन रहा है, देखिए 92 आ रहा है। अब इस पर कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, तो वह सारी चीज़ों को मैंने एडजस्ट किया है उसके फार्मूला के अंदर। अब फार्मूला को कैसे बनाते हैं वो एक कोई दूसरे वीडियो में मैं ऐसे ही जैसा अभी समझा रहा था ऐसे क्लियरली समझाऊंगा, फिर भी एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, यूज़र डिफरेंट फार्मूलास होते हैं, इसके अंदर जाकर आपको यहाँ से कुछ पहले सेट करना पड़ता है, उसके बाद में फार्मूले में आना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एम्बैग में कटिंग हो गया है, फिलिंग हो गया, कटिंग रिमेनिंग कटिंग हो गया है, ड्रेन डेप्थ तो दिखा सकते हैं, एम्बैगमेंट फिर सब देखिए, एम्बैगमेंट फिलिंग प्लस अपडेट दो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, फिलिंग ये भी शो कर रहा हूँ और ये कटिंग ये भी शो कर रहा हूँ। इस प्रकार से फार्मूला को बनाया जाता है, प्लस माइनस सब करके, तब जाके एक्यूरेसी के साथ मेरे यहाँ पर वैल्यू क्या है ना, ये टेबल के अंदर, डायनामिक टेबल के अंदर ये मेरा आ जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आएगा, टेम्पलेट सब ठीक है। अब वीडियो तो बहुत लंबी हो जा रही है, और एक चीज़ इसमें एक वन सेट ड्रेन, अभी तो मेरा ये केस में ये बोथ सेट ड्रेन है, भाई का सवाल था वन सेट ड्रेन दिखाओ और क्या था रिटर्निंग वाल दिखाओ। अभी तो यहाँ पर मैं रिटर्निंग वाल, ठीक है, मैं एक रेफरेंस के लिए कोई दूसरा को, चलिए अच्छा जी, एक रिटर्निंग वाल मेरा यहाँ पर है, ये रिटर्निंग वाल का एक एग्जांपल है। तो इसको भी सिंपली कुछ नहीं करना, आपको डाटा पे जाना है, एलिमेंट पे जाना है, रिटर्निंग वाल। मैं इसका वीडियो और एक बनाऊंगा क्लियर के साथ, अभी थोड़ा रफली एक चीज़ दिखाता हूँ।
इसके अंदर भी सेम वैसे रहता है, आरी टॉप, राफ टॉप। अब इसको आप शो करने के लिए रेफरेंस एक ड्राइंग प्रोवाइड करता है, जैसा कि वॉल लाइब्रेरी रेफर, ठीक है। रेफर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप रिटर्निंग वॉल टॉप लेवल, इसका मतलब क्या है, RW1 का, RW2 का मतलब क्या है, वो T02 क्या है, यानी वो 2 क्या है, वो 4 क्या है, वो 6 क्या है, स्लैश क्या है, RW2 क्या है, R01 क्या है, राफ्ट लेवल, PC लेवल, सारे चीज़ यहाँ पर रहता है, वही वैल्यूज़ यहाँ पर रहते हैं। आप सिंपली आपको जिस प्रकार का रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करना है, बस आप वो चीज़ें वहाँ पर पुटअप करते जाइए, आपका ऑटोमेटिकली रिटेनिंग वॉल बन जाएगा, ठीक है। आप उसको एक अलग फाइल में सेव भी करके रख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये चीज़ हो गई। और एक भी आपको साथ साथ में गैबिन वाल का भी दिखा देता हूँ मैं। अच्छा जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा वॉल साइड गैबिन वाल है, जहाँ पर वाटर सीपेज रहता है वहाँ पर गैबिन वाल, जो पत्थर का वाल रहता है जो जाली के साथ बुना जाता है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। अक्सर जो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग काम करते हैं, कोई भी हिल एरिया होता है या कोई भी वाटर सीपेज जोन रहता है, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैबिन वाल को प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिल साइड है, ये हिल साइड मेरा गैबिन वाल है, और जो वैली साइड है, वैली साइड मेरा डाउन है, तो यहाँ पर एक रिटर्निंग वाल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसको भी कैसे करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिटेल के साथ बताऊँगा। अभी थोड़ा चीज़ें दिखाता हूँ। सिंपली आप रिटर्निंग वाल में जाना है, जाकर वही डेप्थ हो गया, राफ्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए रेफरेंस पर सेम यही रहेगा। एक वॉल लाइब्रेरी का भी ऑप्शन आपको रहता है। वॉल लाइब्रेरी में भी आप कुछ चीज़ें पैरामीटर्स को डिफाइन करके उसके साथ में यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर @1 दिख रहा है आपको, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर @1 @2 दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ को यहाँ पर @1 D1 में रखा है, देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होते हैं, तो इसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। और क्या है ना, इन डेप्थ के साथ में दिखाना बोलने से यही चीज़ होता है, अच्छे से समझाना है बोलने से थोड़ा टाइम तो लगता है। अभी और क्या था, उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ तो कवर हो गया है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ इस वीडियो में कवर हो गया है। अगर इसमें कुछ चीज़ छूट गया होगा, मैं भी छूट भी सकता है, तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा पूरा। मेरे उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ ड्रेन के रिगार्डिंग। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी उसका भी एक कमेंट का रिप्लाई भी दे दूँगा, समझा दूँगा, ठीक है। कुछ डाउट भी होता है तो मैं आपके फ़ोन के जरिए, फ़ोन के थ्रू भी आपको समझा सकता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ भी इसमें है, ये तो मैंने ड्राइन को यहाँ पर लगा लिया, और एक चीज़ दिखिए, सिंपली दिखा देता हूँ, वो एक भी पॉसिबिलिटी है। अब मैं चाहता हूँ भाई इतना हंगामा हमको नहीं चाहिए, मेरा ड्रेन कांस्टेंट है, ये सब मुझे नहीं, स्पीड में चाहिए। तो एक चीज़ हम सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल में भी क्या है, ड्रेन को एक बनाकर AutoCAD में ड्रेन एक बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, सिंबल्स पे आइए, ठीक है। ये सिंबल का मेरा यूज़र इंटरफेस वर्किंग का जो भी होगा, यहाँ पर आइए। यहाँ पर देखिए ड्रेन के कुछ ऑप्शंस प्री भी रहते हैं और बना भी सकते, कोई बात नहीं है। देखिए ड्रेन हो गया। सिंपली इसको लेके जाकर हम यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कहीं भी चिपका भी सकते हैं, ठीक है। चिपकाने के क्या करना पड़ता है, डाटा पे आना है, एलिमेंट पे आना है, सिंबल पे आना है, यहाँ पर नेम दे देना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड जो भी हो आपका जो फाइल नेम है। देखिए यहाँ पर सिंपली एक ड्राइन IPR से लेकर मैंने एक लिखा है, स्केल यस कर देना है, और कोई चैनेजू मान लीजिए, मेरा चैनेजू 6500 6500 ऑफसेट होता है PC1, नहीं मैं LCW1 लेता हूँ, LCW1 लेफ्ट साइड कैरेज वे। इसका देखिए क्या में लिखना पड़ेगा, LCW1 और RL भी रहता है। आप वो मैनुअली वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हैं, चेक करना सिंपल है। AutoCAD में जैसे ID के साथ में चेक करते हैं, उसी के साथ में यहाँ भी चेक कर सकते हैं। मैं अभी रफली आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाने के लिए एक ये कर रहा हूँ, LHS, ठीक है। बस ऐसा बाहर में आके यहाँ पर क्लिक करना है, मत भूलिए, सेव नहीं होगा। अब आना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। देखिए कहीं ना कहीं आया होगा, देखिए कहाँ आया है, वो देखिए यहाँ पर आया है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर आया, ऑटोमेटिक हैश ले लिया है। मैं आपको रफली दिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा एडजस्ट करते उठते आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक डिमेरिट क्या है, जैसा कि हम लोग सिंबल जब वो अटैच करते हैं तब क्या होता है ना, क्वांटिटी के लिए थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं, उसका भी मैंने एक्चुअली एक बना कर रखा फार्मूला है, फार्मूला से तो उसका भी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ये भी यूज़ करते हैं इसी के प्रकार में, जो सिंबल्स के अंदर लाइट वेट हो गया, पेड़ पौधा हो गया है, कर्व हो गया, वो सारे चीज़ें सिंबल के थ्रू आप लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ, पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, बाद में उम्मीद करते हैं। ठीक है, ओके। ये सिंबल एडिटर को क्लोज करो, इसको थोड़ा रिफ्रेश करो, चल जा भाई, चल गया। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो आपको? ये टेम्पलेट का भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके जो सिविल इंजीनियरिंग भाई है या आपके सर्वेयर्स है, कोई रोड एस्टिमेटर में क्वांटिटी सर्वेयर्स है, ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, बता दीजिए मेरे चैनल पे सारे रोड एस्टिमेटर पूरा वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। और आपको रोड एस्टिमेटर सॉफ्टवेयर चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं मेल देता हूँ, मेल कीजिए। चीप रेट में, बेसिक चीप रेट में, बहुत सस्ता रेट में आपको लाइफ टाइम के लिए मैं रोड एस्टिमेटर प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ में आपको ऑटो प्लाटर भी प्रोवाइड कर दूंगा चीप रेट में। आप खरीदने जाएंगे तो 20,000, 40,000, 1 लाख, 1 साल का वर्जन का आप देख ही रहे इन्फोकॉन के वेबसाइट पे। मैं आपको सस्ते में आपको प्रोवाइड करूँगा विदाउट डोंगल, या डोंगल भी चाहिए तो वही कोरियर कर दूँगा, विदाउट डोंगल भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए। अच्छा जी, वीडियो पसंद आए तो बस वही है, जो लाइक सब्सक्राइब का सब लोग बोलते हैं, मैं ही बोल रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।